नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मैक्स में आपका स्वागत है एक बार फिर और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी तक तो हम यही बात करते हैं कि ज़्यादा रिस्क है ज़्यादा रिटर्न है, और इन्वेस्टमेंट में जनरली थोड़ा रिस्क भी होता है। लेकिन कुछ बात करेंगे ऐसी चीज़ों की जिनको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाता है, और ऐसे हमारे मित्र जो इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका जानने के लिए कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो भी रिस्क फ्री, ठीक है? उसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक मिशन करोड़पति को नहीं जॉइन किया है, इस हमारे चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं जॉइन किया, तो प्लीज़ जॉइन कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट की जो रिस्क फ्री है या जिसमें रिस्क बहुत कम है, ठीक है, डाउन साइड में। उससे पहले एक लीगल डिस्क्लेमर मैं आपको दे देता हूं दोस्तों, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह करने से पहले अपने विवेक से काम लें या किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। ओके, पहली बात हम ये करते हैं, हम जब कहते हैं रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, वो क्या होता है रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट? देखिए, इस दुनिया में प्रैक्टिकली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। हाँ, जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है और इस तरीके की चीजें होती है, वहां पर ये मान के चलते हैं कि हाँ, ये रिस्क फ्री है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो गारंटीड रिटर्न आपको देता हो, कोई कहेगा मैं 8% रिटर्न देता हूँ आपको, एडवांस में बता देता है, उसको आप गारंटीड रिटर्न मानते हो। जैसे आप एफडी करते हो, एफडी आपने 1000 रुपए की 5 साल की लेगी, तो 5 साल बाद आपको पता है कितने पैसे मिलने वाले हैं। इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को हम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हाँ, जिसमें लॉस के चांसेस ना के बराबर होते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जहां पर रिस्क फ्री हो। रिस्क तो हर जगह रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे असेट हैं जिसको कंसिडर किया जाता है कि हाँ, ये रिस्क फ्री है, ठीक है। उन सेट को देखते हैं हम, कौन कौन से सेट है। उससे पहले एक छोटा सा ये एक चार्ट है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर हम बात करें रिटर्न की, और यहाँ पर बात करें हम रिस्क और स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के एक टेक्निकल टर्म है, इसके अंडर में जाइए आप, एसडी के अंडर में। तो देखिए, जैसे जैसे रिस्क बढ़ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे जैसे रिस्क बढ़ रहा है, ये देखिए बढ़ता चला गया। ऐसे ऐसे यहाँ रिस्क ज्यादा है तो यहाँ रिटर्न भी ज्यादा है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। कम रिस्क है, यहाँ पर रिस्क है, कम रिस्क है तो वहां पर रिटर्न भी कम है, ठीक है। यहाँ रिस्क कम है तो हम जिस इंस्ट्रूमेंट की बात करते हो कम इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, रिस्क भी कम है रिटर्न भी कम है। कौन कौन से, चलिए एक एक करके बात करते हैं अभी, ठीक है। तो दोस्तों, ये है आपका टारगेट जहां पर आप बहुत सारा पैसे सेव करने वाले हो। कैसे सेव करते हो, वो भी रिस्क फ्री, बगैर एक भी रिस्क लिए। सबसे पहली चीज इसमें आती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी, जिसमें आप एक मुश्त आप पैसा लगाते हैं, एक बार उसको खरीदते हैं, और ये कुछ समय बाद, 5 साल इसका टेन्योर होता है, 5 साल बाद आपको एक फिक्स रिटर्न देता है। उसके बाद दूसरा आता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये सीनियर सिटीजन के लिए है, स्पेशली जो रिटायर हो गए हैं, जिनकी एज सीनियर सिटीजन में आ गई है, उन लोगों के लिए स्कीम है। उनको वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी सबसे थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। तीसरा है रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें हर महीने या हर क्वार्टरली या जैसे भी आप उसकी फ्रीक्वेंसी चूज करते हैं, उसके हिसाब से आप हर महीने कुछ पैसा डालते हैं, और उस पैसे को आप एक डिसाइड करते हैं कि मैं 5 साल तक ये पैसा डालूंगा यहाँ पे, तो 5 साल बाद कितना होगा वो आपको एडवांस में पता होता है। तो अभी तक जितनी भी स्कीम हमने ली, तीनों स्कीमों में आपको एडवांस में पता होता है कि मैं इतने पैसे डालूंगा, मुझे इतने मिलने वाले हैं, और आपके पास श्योरिटी है, एक गारंटी है कि उतने उस डेट को मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे इस रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आता है। चौथा है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इसमें भी जो रिटायरमेंट वाले लोग हैं वो डालते हैं। 9 लाख 15 लाख रुपए इसमें डाल सकते हैं। 15 लाख शायद इसका अभी लिमिट है। 15 लाख के बेस पे हर महीने आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता रहेगा, और आपको 15 लाख ऐसे कैसे खड़े रहेंगे। इसको बोलते हैं रिस्क फ्री रिटर्न अगेन, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, POMIS। उसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड दोस्तों, पीपीएफ के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप जाकर उस चीज को देख सकते हैं। पीपीएफ एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है लोगों के अंदर। 15 साल के लिए आप इसको ओपन कर सकते हैं, हर महीने इसमें पैसा डालते हैं, हर क्वार्टर में पैसा डालते हैं। इसका एक मिनिमम लिमिट है, उतना आपको डालना ही डालना है, मैक्सिमम लिमिट भी उतना आपको डाल सकते हैं, और ये टैक्स फ्री है। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें भी आपको पता होता है कि अगर मैं 15 साल डालूंगा तो मुझे लगभग इतना पैसा मिलेगा, थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है,
अगर इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट में सरकार को चेंज करे तो आज की डेट में 7.1 इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। ठीक है, ये पीपीएफ हो गया। अगला आपका होगा किसान विकास पत्र। ये पहले बहुत पॉपुलर होता था, लेकिन अब और ज्यादा लोगों के पास सेविंग ऑप्शंस आ गए हैं, या रिस्क रिवार्ड रेशो को थोड़ा लोग इंक्रीज करने लगे हैं, तो उस चक्कर में किसान विकास पत्र कहीं धूमिल हो गया। तो इसकी अभी जो एक तरीके से गौण हो रहा है, ये मैं ये कहूंगा अभी। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों ये एक अशोर्ड रिटर्न की, मैं इसको सबसे बेस्ट या कहूंगा नंबर 2 बेस्ट इसको मानता हूँ, बेस्ट में मानता हूँ एनपीएस को। तो बेस्ट इसको इसलिए मानता हूँ कि पहली बात है, आप चाइल्ड जो आपका फीमेल चाइल्ड है उसके लिए खोल सकते हो, बेटी के लिए खोल सकते हो। ठीक है, दूसरा ये है, इसमें आप 1.5 लाख पर मंथ पर ईयर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और एक 21 साल की उम्र होने के बाद आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा। तो बेटी का भविष्य सुरक्षित होता है, और इसमें सरकार काफी अच्छा रिटर्न देती है। ये एक बहुत अच्छी योजना है। अगर आपने अपनी बेटी की नहीं अभी तक इसको स्टार्ट किया तो प्लीज इसको भूलना मत, जरूर स्टार्ट कर देना। अगला है वीपीएफ, इसको बोलते हैं वॉलंटरी पीएफ। एक एक आपको पता होगा कि जब आप कहीं जॉब करते हैं तो 12% आपकी बेसिक का कंपनी को काटना होता है, वो जाएगा पीएफ में, और 12% ही कंपनी अपनी तरफ से डालती है। उसका कुछ परसेंट जाता है, 8.33 जाता है पेंशन फंड में, और बाकी जाता है ईपीएफ में। ठीक है, लेकिन इस 12% के ऊपर भी आप कहते हैं नहीं यार मुझे वीपीएफ में और डालना है, तो आप अपनी बेसिक से 1 रुपया कम तक, मेरा जो आइडिया है उसके हिसाब से आप वीपीएफ बढ़ा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो वो टैक्सेबल की श्रेणी में उसका इंटरेस्ट आ जाता है। बाकी ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आज की डेट में 8%, 8.1, 8.25 के परसेंट इसका रिटर्न आता रहता है। बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, जहां पर फिक्स रिटर्न आपको चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगला है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। दोस्तों वीपीएफ जो है, वीपीएफ ईपीएफ के ऊपर होता है। जो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ये 12% आपका आएगा ही आएगा। कंपनी 12% इसमें इन्वेस्ट करेगी। ऑफ कोर्स उसका कुछ हिस्सा पेंशन फंड में जाए, अलग बात है। इसके ऊपर आप वीपीएफ डिसाइड करते हो। यहाँ पे अगर आपके मान लीजिए 1,000 रुपए कट रहे हैं, तो इसके ऊपर आप में भी 1,000 रुपए और वीपीएफ डिसाइड कर सकते हो। तो आपका 12% 1,000 रुपए प्लस जो 1,000 आप वीपीएफ कर रहे हो, वो 1,000 रुपए मिलके यानी 2,000 आपकी तरफ से जाएंगे, और कंपनी के जितने भी 900 रुपया कितने जाएंगे वो जाएंगे। तो आपके वीपीएफ में या आपके फंड में ये इकट्ठे होते रहते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा सेविंग ऑप्शन है, क्योंकि इसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट आता है बहुत अच्छा आता है, और ये गारंटीड होता है सरकार की तरफ से, क्योंकि इसको ईपीएफ मैनेज करता है, विच इज बेसिकली गवर्नड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, लेबर कमिश्नर, लेबर जो मिनिस्टर होता है उसके अंडर में इसकी चीजें होती हैं। नेशनल पेंशन स्कीम, दोस्तों इसको मैं नंबर 1 मानता हूं। इसका कारण ये है कि एक तो ये गारंटीड एक तरीके से कि 60 साल की उम्र के बाद आपको गारंटीड पेंशन मिलेगी। ठीक है, साथ में आपको एन्युटी मिलेगी। आप 40%, 60%, 80% एन्युटी आप ले सकते हो। इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो। हाँ, इसमें ये चीज आपको नहीं मिलती है कि आज आप इतना पैसा लगा रहे हो तो आपको वहां जाके इतना पैसा मिलेगा। एस्टिमेट आपको मिल सकता है, एस्टिमेट मिल सकता है, लेकिन जो पिछला मैं रिटर्न देख रहा हूं, तो सालाना सीएजीआर में 14.14-15% तक रिटर्न गया है, जो अपने आप में एक, मैं कहूंगा कि बहुत जबरदस्त रिटर्न है। 15% रिटर्न अगर किसी को मिलता है तो दोस्तों दैट इज जस्ट अमेजिंग। तो एनपीएस इस मामले में खरा उतरा है, और अब तो सरकार ने एनपीएस वात्सल्य भी लॉन्च कर दिया है। तो आप एनपीएस वात्सल्य पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं, और वहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। ठीक है, और एक लास्ट है फिक्स डिपॉजिट। ये सब जानते हैं, एफडी करते हैं, एक फिक्स टाइम पे आपको मिल जाएगा। तो एफडी में भी एक फिक्स अमाउंट होता है। इन सब में एक चीज कॉमन है कि रिटर्न बहुत अच्छा नहीं होता है, सिर्फ एनपीएस को छोड़ के और ईपीएफ को और वीपीएफ को छोड़ के, क्योंकि इसमें थोड़ा फिक्स है, और सुकन्या समृद्धि को छोड़ के बाकी ठीक ठाक है, सब ठीक है अपनी तरफ से। लेकिन ये है कि फिक्स रिटर्न है, रिस्क नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ स्कीम थी जो मैंने आपको बताई। अगर आपने नॉलेज मैक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपने मिशन करोड़पति जो लिंक है, जो ग्रुप है, उसको ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके इस ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।